हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आज ये चैप्टर 1 हमारा मेजरमेंट का 4th लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग फिर से कुछ डिवाइसेस सीखेंगे जिसके हेल्प से कुछ मेजरमेंट्स लिया जा सके। जैसे लास्ट टाइम हमने एक सिंगल डायमेंशंस में लेंथ का स्टडी करा था, अब डबल डायमेंशंस में एरिया की स्टडी करेंगे। देन आफ्टर दैट 3 डायमेंशनल में हम लोग थोड़ा वॉल्यूम का कैलकुलेशन सीखेंगे एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एरिया एंड हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो आपने सुना होगा इवन इन मैथमेटिक्स आल्सो यू हैव सीन दैट यू नीड टू कैलकुलेट सम रेगुलर फिगर्स एरिया। फॉर एग्जांपल, see the minimum area which can be a closed figure can be just found with the minimum line segment, that is 3. okay, तो 3 लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से अगर हम लोग मूव करें बच्चों तो एक मिनिमम ट्राइंगल बन सकता है। एक रेगुलर फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा हो जाता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जहां पे ये हमारा बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। सिमिलरली एक और अगर हम लाइन सेगमेंट इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास होता है क्वाड्रिलेटरल। डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स के डिफरेंट एरिया का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मूव करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ये एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। रेक्टेंगल ये भी एक रेगुलर फिगर है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा L इंटू बी, ठीक है। और सिमिलरली अगर दूसरा क्वाड्रिलेटरल की ओर मूव करें जो कि एक स्क्वायर होता है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ओके, साइड इंटू साइड, और यू कैन से स्टूडेंट्स ए स्क्वायर, राइट, वेयर ए इज द साइड ऑफ द quadrilateral, that is of a square. Similarly we do have different figures, different shapes. Even we do have a circle, it is also a shape, closed figure having the area of circle that is equals to pi r square, where r is the radius and pi is the constant having the value 22/7. Got it? Now so we do have we can just calculate the area which is an even, okay, which is even in shape. We can calculate with the help of formula. But what about the area which is not even? Like suppose if we are talking about the area of a leaf, okay, the area of a leaf, इस लीफ के एरिया को बच्चों हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द SI यूनिट ऑफ द एरिया, ठीक है। तो इस लीफ के एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लो कि ये SI यूनिट क्या होता है इसका। तो बच्चों याद रखना, मैं जैसे स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि एरिया हमारा 2D फिगर है, 2D प्लेन होता है, ठीक है। अब इस 2D प्लेन में हमारे पास 2 डायमेंशंस होंगे, D इज स्टैंड्स फॉर डायमेंशंस। तो यहाँ पे हमारा एक डायमेंशन हो गया ब्रेथ, एक डायमेंशन हो गया लेंथ, यहाँ हाइट, यहाँ पे लेंथ, यहाँ ब्रेथ, यहाँ पे साइड और साइड, ये हमारा 2 डायमेंशन। यहाँ पे रेडियस ट्वाइस है, 2 बार मल्टीप्लाइड है, मींस पाई इंटू आर 2 बार है, तो 2 लेंथ हो गया हमारा। तो लेंथ का डबल, तो लेंथ का SI यूनिट डिस्टेंस में हमने देखा था SI यूनिट हमारा मीटर था, तो यहाँ 2 बार मीटर अगर हो जाएगा बच्चों तो हमारा एरिया का SI यूनिट क्या आ जाना है? मीटर स्क्वायर। गॉट इट? स्क्वायर मीटर यू कैन सी। Similarly if you just want to you have understood about the SI unit of the area, this is the SI unit of the area that can be said to be your MKS unit also, but talking about the CGS unit, तो बच्चों CGS unit जो होता है एरिया का, ठीक है, CGS unit जो होता है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो मीटर का CGS में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, इट विल बी स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हाउ वी कैन जस्ट कैलकुलेट सर? अभी भी मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप ये बता करके फिर यूनिट बताने लगे, आप सस्पेंस में छोड़ दिए इसे। सस्पेंस में इसलिए छोड़े थोड़ी देर कि आपके माइंड में ये आना चाहिए बच्चों कि किस मेथड से, आखिर किस तरीके से जो है हम लोग इस लीफ का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्यूरेटली कैलकुलेशंस के लिए तो हम लोगों को इसके डायमेंशंस को देखना होगा, लेकिन एक जनरल सॉफ्ट तरीका है जिसके जरिए हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? आप लोग भी घर पे आजमा सकते हो। We need to take a graph paper. तो ग्राफ पेपर बच्चों आप देखोगे तो ग्राफ पेपर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस की हेल्प से आप देखोगे इस तरह के ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, बॉक्स बना हुआ होता है 10-10 के गैप्स में। समझ में आ रही बात है? ठीक है। नाउ
as I have just put this leaf over the graph, not graph over the leaf. ठीक है, मैंने क्या किया, लीफ को ग्राफ के ऊपर रख दिया, ऐसे लीफ मैंने लाया ग्राफ के ऊपर रख दिया. Now what I need to do, we need to draw a outline of the leaf. मैंने ये रहा, ये मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया लीफ का. ठीक है, कुछ इस तरीके से लीफ मेरा था. आउटलाइन तो ऐसा ही होगा. चलो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये रहा हमारा. गॉट इट? और मेरा एक ब्लॉक जो है, एक छोटा सा ये जो ब्लॉक है, ये जो हमारा ब्लॉक है वो 1 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है. समझ में आ रही बात है? तो अब ये काउंट करेंगे बच्चों कि इसमें टोटल ब्लॉक्स कितने हैं. तो एक ये बिग ब्लॉक आ गया हमारा, ये दूसरा बिग ब्लॉक आ गया, 3 बिग ब्लॉक्स. ओके, एंड वी कैन से इंक्लूडिंग दिस टू 4 बिग ब्लॉक्स, इंक्लूडिंग दिस टू एंड दिस टू 5 बिग ब्लॉक्स. सिमिलरली इस तरीके से हमें एक एक्यूरेट नहीं लेकिन एक एस्टिमेट वैल्यू मिल जाता है कि टोटल जो है कितने हमारे जो है बिग ब्लॉक्स इंक्लूड हो रहे हैं. टोटल बिग ब्लॉक्स को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाना है हमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ के हेल्प से आप अनइवन सरफेसेस का, अनइवन चीजों का जो भी है आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, बट इफ वी डू हैव द इवन सरफेसेस लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इवन रोम्बस. रोम्बस का आपका हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल. इवन सर्कल इफ वी डू हैव द पाई आर स्क्वायर, और वी कैन से ट्रेपीजियम भी अगर हमारे पास है, ठीक है, वो भी एक इवन शेप का होता है. तो इसकी भी एरिया क्या हो जाती है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विल बी हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स, ओके, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड. ये दोनों उसकी पैरेलल साइड हो गए, ए बी सी डी. तो इसके सम कर देंगे ए बी प्लस सी डी, ओके, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये हमारा डिस्टेंस है तो ये डीएम हो गया डिस्टेंस. हाइट दैट कैन बी सेड. बच्चों गर्मी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो संभल करके घर पे रहना और ध्यान से जो है पढ़ाई करते रहो. ये देखो पसीना आ रहा है. ठीक है, चलिए, तो एरिया कैलकुलेट करना तो सीख ही गए सारे बच्चे. गुड. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हाउ वी कैन जस्ट कैलकुलेट, ओके, वॉल्यूम ऑफ एनी काइंड ऑफ द थिंग्स. लेट्स. तो जैसे कि बच्चों हमने देखा कि लेंथ के लिए मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, उसी तरीके से वॉल्यूम ये हमारा 3 डायमेंशनल हो जाता है. एंड फॉर दिस we do have meter cube because length, breadth and height, 3 things are getting measured in we can say multiplied in this one. So product of length, breadth and height. Similarly, if we want to just find out the volume of any kind of the container which is an even shape. Even shape means जैसे अगर कोई मेरा बच्चों कंटेनर है क्यूब शेप का, क्यूब समझ रहे हो ना, ठीक है, या आइस क्यूब के जैसा मेरा कोई कंटेनर है जिसकी लेंथ, ब्रेडथ, हाइट तीनों सेम है, तो उस केस में उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब. ए क्यूब क्यूब, ए उसका हो गया साइड, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जा रहा है, उसका मल्टीप्लाई हो जा रहा है, प्रोडक्ट हो जा रहा है. तो ए क्यूब मीटर क्यूब, अगर मीटर में है तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, या तो फिर जो भी यूनिट में हम लोग यहां सिंपली शो करने के लिए लिख सकते हैं क्यूबिक मीटर. ठीक है, या फिर क्यूबिक यूनिट सिंपली. गॉट इट? जिस यूनिट में होगा उस यूनिट का हम लोग यूज कर लेंगे. सिमिलरली ये क्यूब हो गया. उसी तरीके से अगर क्यूबॉइड शेप का हो, ठीक है, तो क्यूबॉइड शेप के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे. इसमें लेंथ अलग है, ब्रेथ, लेंथ अलग है, इसकी ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है. तो इस केस में वॉल्यूम कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. जैसे यहां मल्टीप्लाई हुआ वैसे यहां भी मल्टीप्लाई. ठीक है, मतलब सिंपली LBH, ओके, क्यूबिक यूनिट. ये सारी चीजें आप लोग मैथमेटिक्स में फिर से पढ़ोगे. गॉट इट? बट हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. अगर आपके घर पे सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल शेप का भी वॉल्यूम होता है. तो अगर इवन शेप है तो इवन शेप का फॉर्मूला बहुत ही इजी है जो कि होगा, और इसका भी वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, जहां पे बोलोगे सर 3 डायमेंशन कहां हुआ, तो एक डायमेंशन आपका ऊपर का रेडियस, एक डायमेंशन आपका नीचे का रेडियस, और एक हो गया ये हाइट. तो उसी तरह से जो हमारे इवन फिगर्स होते हैं उनका जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करना आसान है एरिया के जैसा. ठीक है, लेकिन बच्चों अनइवन सरफेसेस का या फिर अनइवन अमाउंट ऑफ लिक्विड्स कैसे जो है उसे इवनली कैलकुलेट किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है. तो आप देख रहे होगे मैंने पहले से यहां पे लिख करके रखा है 3 चीजें आपके लिए. ठीक है, सबसे पहला है मेजरिंग जार, जैसा ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा आपको, या फिर आप यहां पे फिर से देख सकते हो
मेजरिंग जार में बच्चों क्या होता है, इज अ काइंड ऑफ अ कंटेनर और यू कैन से इज अ काइंड ऑफ अ जार, ओके, या in which there is a handle, suppose, okay, in which what happens, it has been clearly mentioned the amount, like is 1 milliliter or is 5 milliliter, you can say, or starting from 0 directly 5, 10 milliliter, 15 milliliter, okay, 20 milliliter and 25 milliliter and so on, like this. Similarly, so is a measuring jar. आपको जितने अमाउंट ऑफ लिक्विड चाहिए मिलीलीटर में, लीटर में, ठीक है, आप यहां से जो है इस पे पुट करके आप ले सकते हो, उस लिक्विड को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है मेजरिंग फ्लास्क। तो मेजरिंग फ्लास्क भी फ्लास्क की तरह बना हुआ होता है, इसी तरीके से फ्लास्क की तरह बना हुआ होगा बच्चों, ठीक है ना, ओके, और उसमें भी जो है अमाउंट जो है मेंशन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मेजरिंग नंबरिंग है ये आपका जो है यूनिट्स लिखे हुए होंगे। सिमिलरली पीपेट, ये पतला होता है रॉड लाइक, लेकिन उसमें कंटेनर के जैसा ही मेजरिंग होता है, ये मिलीलीटर्स में मेजरिंग करते हैं ये सारी चीजें। बोलोगे सर यहां आप शो कर रहे हैं सेंटीमीटर, मीटर, अगर एसआई यूनिट की ओर मूव करें तो एसआई यूनिट तो हमारा हो गया वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट की ओर मूव करें तो सीजीएस यूनिट हमारा हो गया सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहां चीजें आप जो शो कर रहे हैं इसके लिए भी आपने लीटर या मिलीलीटर आपने शो किया, ठीक है। यहां आप बता रहे हैं कि मिलीलीटर हो रहा है, ब्यूरेट को देखते हैं तो ये सारा कैसा यूनिट है सर। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, एक इंटर कन्वर्सन से जिसे याद रखने होंगे आप बच्चों को, 1 मिलीलीटर में हमारा, या तो फिर इस इधर से मूव अगर करते हैं, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में बच्चों हमारा जो है 1000 लीटर वाटर होता है, या तो फिर लिक्विड होता है। समझ में आ रही बात है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। और इसी चीज को सेंटीमीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करो तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 10 to the power 6 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 to the power 6 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है हमारा 1 मीटर क्यूब। उसी तरीके से 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली 100 सेंटीमीटर and similarly 100 centimeter, that will give you 10 to the power 2, 4 and 6 centimeter cube, that will be equals to 1000 liter means 10 to the power 3 liter. Got it? तो ये एक इंटर कन्वर्सन है। मिलीलीटर में चले तो 1 लीटर में बच्चों हो जाता है हमारा 10 का पावर 3 मिलीलीटर, ठीक है, ग्राम और केजी के जैसा। समझ में आ रही बात? ओके, बोलोगे सर फिर ये दो तो समझ में आ रहा है, ये ब्यूरेट क्या है। तो ब्यूरेट बच्चों बहुत ही बढ़िया जो है, एक तरह से समझो कंटेनर है जिसके जरिए हम लोग लिक्विड को मेजर भी कर सकते हैं। ब्यूरेट में क्या होता है, ये एक तरह का कंटेनर ही है, लेकिन इस कंटेनर में देखोगे ध्यान से होता क्या है, ठीक है, फ्लास्क लाइक कंटेनर होते हैं। यहाँ पे नीचे पे बॉटम नोजल पे यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ होता है, टैप के जैसा, नल के जैसा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, वी डू हैव हियर द मेजरिंग, ओके, numbers, units, 1 milliliter, 2 milliliter, 3 milliliter या फिर 10, 20, 30 milliliters। अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 मिलीलीटर है, समझ में आ रही बातें, और हम इस पूरे लिक्विड को इस नोजल के जरिए निकाल लिए तो 50 मिलीलीटर निकल लिया। अगर इसमें हमारा 40 है तो जितना भी ड्रॉप आउट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली होगा। और इसी ब्यूरेट के हेल्प से बच्चों, नंबर ऑफ ड्रॉप्स के हेल्प से हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। समझ में आ रही बातें, वो फॉर्मूला हमारा, उस फॉर्मूला को समझने के लिए आप यहां ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। करना क्या है, हमें एक ब्यूरेट लेना है, और ब्यूरेट में जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर क्यूब में है सपोज, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। किस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे, सपोज हमारा जो ब्यूरेट है उसमें मेजरमेंट कुछ इस तरीके से सेंटीमीटर क्यूब में, यहाँ पे नोजल हमारा नॉब लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा ऐसे सेंटीमीटर पे, सपोज 5 सेंटीमीटर यू कैन से, ओके, 5 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ हमारा 15 सेंटीमीटर क्यूब, ये थोड़ा क्लोज चलता चला जाएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर हमारा एरिया ज्यादा है। समझ में आ रही बात है, जो इसका वॉल्यूम कंटेनिंग अमाउंट है वो हमारा इधर ज्यादा है। अब अगर इसमें ऑलरेडी हमारा लिक्विड भर रखा है हमने, ठीक है, टोटल 25 सेंटीमीटर क्यूब वाटर हमने यहाँ पे रखा हुआ है,
अब देखिए इससे हम लोग कैसे नंबर ऑफ ड्रॉप्स या फिर एक ड्रॉप का हम लोग वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा बच्चों, ये नोजल एकदम ना पूरा बहुत ही जो है, ठीक है, छोटा सा होता है। विल टेक अ कंटेनर हियर, ठीक है, और इस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है लिक्विड को नीचे गिराएंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। समझ में आ रही बात है। अब जब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 25 से 20 तक आने में लिक्विड को, 25 से 20 सेंटीमीटर क्यूब तक आने में लिक्विड को कितना ड्रॉप आया। सपोज हमारा नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है, सपोज ये जो n है हमारा नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो हमारा आता है सपोज इन केस ओके 10, ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर हमारा आ जा रहा है n, तो n हमारा यहां पे कितना है 10, तो 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आया, ठीक है। अब 10 ड्रॉप ऑफ वाटर में हमारा कितना सेंटीमीटर क्यूब का वाटर है, तो V2 हमारा वॉल्यूम 2 हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम था 25 सेंटीमीटर क्यूब, V1 हमारा था यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, ठीक है। कितना वॉल्यूम जो है डिक्रीज किया, तो V2 माइनस V1 डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया, तो V2 हमारा है 25 और V1 है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब एवरेज वॉल्यूम बोलते हैं इसको, ठीक है, इज नॉट एन एग्जैक्ट बट एन एवरेज वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप वाटर का कितना हो जाएगा आप यहां देखिएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने फाइंड किया टोटल 5 सेंटीमीटर क्यूब हमारा ड्रॉप आउट हुआ, 25 सेंटीमीटर क्यूब से 20 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स उस दौरान हो रहा है 10, मतलब एक ड्रॉप वाटर का लगभग कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब हमारा है। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ एवरेज वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर and at the top we do have the volume of the water and at the denominator we do have number of drops, we can calculate the various numerical questions in the exercise। बस ये 3 वेरिएबल है हमारे पास, क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर और एनी लिक्विड, ओके, you can see here drop of water is just coming down, is a sweat due to the heavy you can say summer this side, so volume of 1 drop of water or the any liquid is equals to, that is you can say the average volume or you can say the decreased volume, the volume that just comes out, the volume of liquid divided by okay number of drops, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, कितने ड्रॉप्स जो है वाटर नीचे गिरे। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्योरी वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज आल्सो। तो एक्सरसाइज में जब मूव करेंगे बच्चों तो उस दौरान आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे इन सारे फॉर्मूलाज का यूज होता है। राइट नाउ यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड, ओके। So you have understood about the measuring jar, measuring flask and burette, how we are just able to measure the volume of any kind of the substance, what are the units, the SI unit is meter cube, the CGS unit is centimeter cube, and how it can be converted with the help of liters and milliliters. 1 meter cube is equals to, always remember, 1000 liter, that can be easily converted in the CGS as well as SI units. Now we are proceeding for the calculations of the densities. So let's see here on the board. So my dear students, density can be defined as the mass per unit volume. मतलब क्या हुआ समझिएगा चीजों, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी मैटर हो वो कितना डेंस है उसके मास पे उसका कितना वॉल्यूम कंटेन कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इन मैथमेटिकली इफ यू विल गो, सो डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। और अगर ऐसा यूनिट की बात कर ले इसका, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जो ऐसा यूनिट अपना मास और वॉल्यूम है, क्योंकि डेंसिटी एक डिराइव्ड यूनिट है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल आपका मास है, वॉल्यूम भी आपका फंडामेंटल नहीं है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। मीटर अपना लेंथ है, उसी का डिराइव्ड पार्ट है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट विल बी मीटर क्यूब, मींस लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट विल बी cubic of dimension, that will be your cubic of length, okay। So here the SI unit will be kg per meter cube, that can be written like this, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है, या तो फिर बच्चों आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो इसे kg per meter cube, got it।
तो ये एसआई यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो बच्चों सीजीएस यूनिट केजी का तो हमारा ग्राम हो जाता है और लेंथ का हमारा सेंटीमीटर हो जाता है, तो सेंटीमीटर पर मीटर। ओके, या फिर अगर हम ऐसे डिनोट करें तो ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से जो है हम लोग सीजीएस और एसआई यूनिट समझते हैं डेंसिटी का। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके जरिए आप मास कैलकुलेट कर सकते हो अगर वॉल्यूम डेंसिटी दिया हो, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो मास डेंसिटी गिवन हो, या तो फिर मास और वॉल्यूम गिवन हो तो आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो ये बातें तो हो गई मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली कैसे आप कॉपी में कर सकते हो। लेकिन बच्चों अभी भी ये समझ में नहीं आया सर कि ये डेंसिटी है क्या एक्चुअली, किस जानवर का या किस चिड़िया का नाम है। समझेंगे, ठीक है, लेट्स सी। तो इसको ऐसे समझिए, ठीक है, जो जैसे एक कंपैरिजन बोला जाता है ना, which is more denser, which do have more density, solid, liquid और gases। तो उस कंपैरिजन में हम लोग बोलते हैं solid is more denser than liquid, liquid is more denser than gases and solid is more denser than both liquid as well as gases। ठीक है, समझ में आ रही बात है? चलो, क्यों ऐसा होता है? तो उसके लिए हम ना 3 कंटेनर ले लेते हैं and all 3 container of same volume। देखो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, सेम वॉल्यूम, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का 1 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो शेप साइज होगा पूरा कंटेनर का सेम होने वाला है, तीनों का सेम होने वाला है। बोथ ऑल 3 आर सिमिलर, कंप्लीटली सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट भी बोल दो, ठीक है, चलेगा। बट वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग हियर दैट द मास व्हिच वी आर गोइंग टू कीप इट इनसाइड। ओके, जैसे इसमें हमने कोई सॉलिड रखा जो पूरी तरह से फिल कर दे, लाइक मेटल ब्लॉक्स हमने रखा है, तो उस पे जो अमाउंट ऑफ एटम्स होंगे, उसके जो अमाउंट ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, अगर हम एक मेटल रखते हैं या सॉलिड रखते हैं, या तो फिर अगर इसमें हमने लिक्विड रखा तो उस पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज नंबर ऑफ एटम्स जो होगा, या तो फिर थर्ड हमारा जो गैसेस ले रहे हैं उस पे जो हमारे अमाउंट ऑफ एटम्स होंगे, अगर इन तीनों को कंपैरिजन किया जाए बच्चों तो उन तीनों में हमारा नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा किस में होने हैं? सॉलिड में होने हैं। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में। तो डेंसिटी डिपेंड करता है डायरेक्टली मास पे। मास जितना ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का उसके आधार पे जो है डेंसिटी डिपेंड कर जाता है चीजों का, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली डिनोट किया जाता है। एक और जनरल पर्पस के अकॉर्डिंगली अगर समझा जाए तो लिक्विड से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। लिक्विड में हम मेनली जो है वाटर की बात करते हैं। अब यहां 3 स्टेटमेंट याद रखने होते हैं। जिस सब्सटेंस का डेंसिटी, ठीक है, अगर वाटर के डेंसिटी से ज्यादा हुआ तो वो सब्सटेंस वाटर में सिंक कर जाएगा, मतलब बॉटम में डूब जाएगा, ठीक है। जिस सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के बराबर हो, इक्वल हो, तो वो सब्सटेंस क्या होगा? फ्लोट करेगा, पार्शियली फ्लोट करना बोलेंगे, ठीक है, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली फ्लोट करेगा, ठीक है। लेकिन जिस सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से बहुत कम हो या फिर कम हो तो वो पूरी तरह से फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। ये पार्शियली फ्लोट बोल सकते हो, पार्शियली में नॉट कंप्लीटली, फुल्ली, पार्शियली, ठीक है, नॉट फुल्ली, ओके। एंड इट्स गोइंग टू बी फ्लोट करेगा पूरी तरह से। जिसपे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं रेड सी का। रेड सी के बारे में सुने होंगे, ये एक फैक्ट के तौर पे समझेंगे हम लोग बच्चों इसे। रेड सी में क्या है, इतना ज्यादा डेंस है उसका वाटर कि वहां पे हम लोग जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, या फिर एक ऑब्जेक्ट ले लो कोई भी स्टोन वगैरह, तो उसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से आपका कम हो जाता है। सोच लो वहां का वाटर का डेंसिटी ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ द सॉल्ट विच इज जस्ट डिसॉल्व्ड इन इट। इसलिए कोई भी चीज है इस रेड सी में अगर आप भी जाके छलांग मारोगे तो नीचे नहीं डूबोगे, आराम से फ्लोट करके न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आराम से फ्लोट करके जो है होमवर्क बना सकते हो, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, तो ये एक फैक्ट के तौर पे समझे। लेकिन आई होप सो डेंसिटी समझ में आ रही है आप बच्चों को कि क्या है, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक और टर्म इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली ही अगर आप एक रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हो बच्चों, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हो तो रिलेटिव डेंसिटी इससे भी आसान है। डेंसिटी में तो हमने पढ़ना पड़ा उसका एसआई यूनिट, उसका सीजीएस यूनिट हमने पढ़ना पड़ा, फॉर्मूला, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। ये एक तरह का कंपैरिजन है, ये एक तरह का डिवीजन है, समझ लो, ठीक है। कंपैरिजन का
किस तरह का, जैसे अभी हमने देखा सॉलिड लिक्विड गैस का कंपैरिजन किया, यहां हमने बताया ठीक है कि लिक्विड वाटर से जिसका ज्यादा होगा डेंसिटी वो सिंक कर जाएगा, कम होगा डेंसिटी वो फ्लोट कर जाएगा, और जिसका बराबर होगा वो पार्शियली फ्लोट करेगा। ठीक है, उसी तरीके का यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी में ना बच्चों एक तरह का रेशियो होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जैसे यहां हमने देखा डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब यहां कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिंपल सा एक काम करना है कि जो सब्सटेंस का डेंसिटी होगा, कोई भी सब्सटेंस का, चाहे वो ग्लास हो, मेटल हो, बुक हो, आप हो, कुछ भी हो, ठीक है, उस डेंसिटी को हमने न्यूमरेटर में रखना है। मींस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस will be at the numerator and that must be divided by the density of water, जो कि आपने फिक्स एक वैल्यू याद रखना है डेंसिटी ऑफ वाटर को। वाटर का बच्चों डेंसिटी होता है 1, ठीक है, लेकिन 1 कब बोलेंगे, जब ये अपने SI यूनिट में होगा, kg पर मीटर क्यूब, या तो फिर अगर ये बच्चों होता है SI सिस्टम में ना होकर के CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में इसका हो जाएगा वैल्यू 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा CGS सिस्टम में इसका वाटर का, CGS यूनिट ऑफ वाटर, ठीक है, और ये SI सिस्टम हो जाएगा वाटर का, ये SI सिस्टम में हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो जब अगर kg पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो जो भी डेंसिटी होगा किसी सब्सटेंस का वही उसका रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है इस फोन का डेंसिटी 5 kg पर मीटर क्यूब, 5 kg पर मीटर क्यूब, 5 kg, मैं यहां लिख देता हूं 5 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, और हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी देखो 1 से कुछ भी डिवाइड होगा वही, kg कैंसल, ये कैंसल। अब देखो यहाँ सिर्फ 5 हुआ, क्या इसके साथ कुछ यूनिट हो रहा है, कोई भी यूनिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए रीजन यहां ये भी होता है रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू देयर इज नो यूनिट लाइक SI और CGS यूनिट इन द you can say relative density. Relative density is completely, you can say it is completely unitless, it doesn't have any unit, and the quantity which don't have any unit is also called, is also said to be your dimensionless. Higher classes में पढ़ोगे डायमेंशन के बारे में, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक और मेजरमेंट रह गया हमारा मास, जिसके लिए आपने पीडीएफ में कुछ क्वांटिटीज दे दिए हैं, उसे आपने लर्न कर लेना है। ठीक है, मास को हम लोग ज्यादा इलेबरेट नहीं करेंगे, मास में सिंपल ये याद रखना था, SI यूनिट ऑफ द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज kg, CGS यूनिट इज ग्राम, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू measure the mass, that is your balance, you can say balance, yeah, that kind of different kind of balances are there which I have given in the PDF, and you can see here on the screen also in photograph different balances are there which are used in different places. Okay, along with the mass we will study about the weight. Weight is nothing but is a kind of a force, okay, which is applied due to the acceleration due to gravity, that is g, small g. So whenever any object is attracted with the help of acceleration due to gravity, so weight having the formula, समझना, weight having the formula mass into g. इसलिए बच्चों जहां जहां प्लेस चेंज होता है g का वैल्यू चेंज होता है, g के वैल्यू के चेंज होने से वेट भी चेंज होता है, सो वेट विल बी वेरिएबल बट मास इज नॉट वेरिएबल, याद रखना। देखो टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप देख ही सकते हो कंडीशन अभी, तो इसलिए आपने भी बहुत मेहनत करना है, हमसे भी ज्यादा मेहनत करना है, बिकॉज यू डू हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल राइट नाउ। ओके, तो आपने समझना है द डिफरेंसेस बिटवीन द वेट एंड मास। मास इज नॉट वेरिएबल, इज अ फिक्स्ड। आप यहां रहो, चांद पे जाओ, जुपिटर पे जाओ, मार्स पे जाओ, आपका मास सेम रहने वाला, बट वेट इज नॉट गोइंग टू बी सेम। ओके, वेट विल बी वेरिएबल बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो g का वैल्यू वो चेंज होता है। यहाँ अर्थ पे याद रखना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो जो भी आपका मास है एग्जैक्टली उस मास से अगर इस 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेट पता चल जाएगा। और बच्चों वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वेट कुछ नहीं है, बस इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स, लेकिन मास का तो ऐसा यूनिट मालूम है, दैट इज kg। गॉट इट?
और बच्चों मेरी एक और बात ध्यान से समझिए, जो भी चैप्टर्स में आपने कंफ्यूजन है उसे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, जरूर से जरूर डालना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम मतलब हमारे नेशन को प्रॉब्लम, और आपने समझना है, तभी आप आगे की ओर अग्रसर हो सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना वीडियो। एक और लेक्चर हम लोग लेकर के आएंगे इस वीडियो के टफ क्वेश्चंस के एक्सरसाइज में, जो बच्चों का रिकमेंडेशंस होगा। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, क्वेश्चंस लिख सकते हो, जो भी आपने डाउट है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, चाहे उस लेक्चर में थोड़ा टाइम लगे, डिपेंड करता है आपके कमेंट पे, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस होगा उन सारे क्वेश्चन के कलेक्शन को हम लेक्चर नंबर 5 में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे, बी सेफ एंड स्टे इन योर होम।